एक पेड़ के नीचे चिड़िया डरी हुई बैठी थी और रो रही थी और अपने प्याज की फसल को देखे जा रही थी। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? बहुत मेहनत की अपने फसल की तैयारी में, मगर ऐसी बारिश में मैं अपने प्याज की फसल को मंडी में भी तो नहीं लेकर जा सकती। मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। मेरा सारा पैसा जो फसल पर लगाया सब डूब जाएगा। हर तरफ पानी ही पानी था। चिड़िया की प्याज के फल में मेंढक बोल रहे थे। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी उसे मिल जाते हैं। चिड़िया, ऐसी बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाया करो। मैं अपने प्याज की फसल देखने गई थी, मगर खेत में तो हर तरफ पानी ही पानी है। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। बताइए बताइए गोरी बहन, आपके पास क्या उपाय है? तुम ऐसा करो, अपने प्याज की फसल मेंढकों को बेच दो। सुना है मेंढक प्याज बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डूब गई, चिड़िया की प्याज की फसल डूब गई। चिड़िया बर्बाद हो जाएगी। मम्मा, आप चुप क्यों हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। गुड़िया बेटी, मेरे पास जो था सब प्याज की फसल पर लगा दिया, मगर बारिशें है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फसल खराब हो जाएगी, सब लुट जाएगा। मम्मा, आप चिंता न करें, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। ऊपर वाला कोई न कोई राह जरूर निकाल देगा। ऐसे ही दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपने प्याज के फसल में बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर चाचा आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी भाभी प्याज वाले पकोड़े बनाना चाहती है। मुझे 5 रुपए के प्याज तो दे दो। ले जाएं कबूतर भैया, जितने आपका मन चाहे प्याज ले जाएं। वैसे भी तो मेरे प्याज पानी में ही गल सड़ रहे हैं। कबूतर चिड़िया से प्याज लेकर चला जाता है। गुड़िया कुछ सोच रही थी और फिर अपने मम्मा से कहती है, मम्मा, बारिश के मौसम में पकोड़े तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। क्यों न हम अपने प्याज से पकोड़े बनाकर बेचना शुरू करें। ऐसे हमें मुनाफा भी होगा और हमारे प्याज भी खराब होने से बच जाएंगे। अपनी बेटी की ये बात मम्मा चिड़िया को अच्छी लगती है। गुड़िया बेटी, बात तो आपकी ठीक है। आपकी नानो भी बहुत स्वादिष्ट प्याज वाले पकोड़े बनाया करती थी और मुझे रेसिपी का अच्छे से पता है। फिर उसी दिन मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने खेत से कुछ प्याज लेती है और घर जाकर उन्हें काटकर हरी मिर्ची और बेसन मिलाकर अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे पकोड़े बेचना शुरू करती है। मम्मा, मैं छाता पकड़कर रखती हूँ, आप पकोड़े बनाएं। पकोड़े की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मिट्टू तोता खुशबू के पीछे पीछे वहाँ आता है। प्याज वाले पकोड़े, ये तो बहुत मजे के होंगे। चिड़िया, मुझे 5 रुपए के पकोड़े तो दो। ये पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, आप अपने पंख चाटते रह जाओगे। मिट्टू चिड़िया से पकोड़े लेकर खाता है। सुनो पक्षियों सुनो, चिड़िया के पकोड़े बहुत बहुत स्वादिष्ट हैं। मिट्टू ऐसे शोर मचाता है। कुछ ही देर में चिड़िया के पास भीड़ लग जाती है और चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और उन्हें काफी मुनाफा होता है। ऐसी चिड़िया और उसकी बेटी अपने प्याज की फसल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। चिड़िया, मान गई मैं तुम्हारी बुद्धि को। प्याज भी खराब होने से बच गई और मुनाफा भी कमा लिया। हाँ गोरी बहन, अब मेरे प्याज मेंढक नहीं बल्कि पक्षी ही खाएंगे। ये सुनकर गोरी को भी शर्मिंदा हो जाती है। आंटी ले, ये पकोड़े आप घर ले जाएं। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर कभी दे देना। गोरी को भी शर्मिंदा तो थी, मगर पकोड़े देखकर वो खुशी खुशी पकोड़े लेकर वो अपने घर चली जाती है। माँ बेटी को सफलता मिल गई थी।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम को मेहनत से करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। छोटी तितली जिसका नाम सुनीता था, वो अपने दोस्त रोज से मिलने आई हुई थी। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुनीता, अगर मैं चल सकता तो मैं भी आपके साथ घूमने जाता। दोस्त, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी हाल में ठीक रहना चाहिए। आप जैसी खुशबू भी तो कोई और नहीं दे सकता। वो दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल गहरे हो जाते हैं। बादल की गरज सुनकर सुनीता डर जाती है। ये क्या हुआ? मौसम खराब हो गया है। ऐसे मौसम में मैं घर कैसे जाऊंगी? आप चिंता ना करें, बारिश शुरू होने से पहले पहले आप घर चली जाएं। मेरा घर तो दूर है और अगर मेरे पंख भीग गए तो मैं मर जाऊंगी। मैं उड़ नहीं पाऊंगी। बादल फिर से गरजता है। तो फिर आप जल्दी से मेरे दोस्त गुड़िया के घर चली जाएं। उसका घर वो सामने है बेरी के पेड़ पर। उसे मेरा बताना, वो आपको अपने घर में आश्रय जरूर दे देंगी। फिर समय जाया किए बिना सुनीता गुड़िया के घर की तरफ चले जाती है। अपने घर के बाहर बैठे गुड़िया ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। जैसे ही सुनीता वहां पहुंचती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे अंदर आने दे, मैं रोज की दोस्त हूँ, मैं मर जाऊंगी। सुनीता जल्दी से गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। छोटी तितली, आप कहाँ से आई हैं और आप कौन हैं? मैं सुनीता हूँ। मैं अपने दोस्त रोज से मिलने आई थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और रोज ने मुझे आपके पास भेज दिया। रोज, वो तो मेरा भी दोस्त है। आप चिंता न करें, जब तक चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। फिर सुनीता कुछ सुकून महसूस करती है। गुड़िया की मम्मा सोई हुई थी। सुनीता और गुड़िया खिड़की में बैठकर बातें करने लगती है। थोड़ी दूर एक कौवी रहती थी। वो चिड़िया की पड़ोसन थी। जग्गू, चलो जाकर देखते हैं चिड़िया ने आज क्या बनाया है। मम्मा, ऐसे मौसम में गुड़िया की मम्मा हमेशा हलवा बनाती है, चलो चलें। गोड़ी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घर आती है। गोड़ी, कैसे आई हो? मैं देखने आई हूँ कि तुम क्या कर रही हो। जग्गू की नजर सुनीता पर पड़ जाती है। मम्मा मम्मा तितली, मुझे तितली लेनी है। मम्मा, मुझे तितली ले दें। अच्छा, ले देती हूँ। गुड़िया, ये तितली कहाँ से आई तुम्हारे घर में? ये तुम जग्गू को दे दो, खेल लेगा बच्चा। ये मेरी दोस्त है, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। ये शरारती बच्चे मेरे पंख तोड़ देते हैं, प्लीज मुझे इसे ना देना। गोड़ी, ये लो, ये हलवा मैंने बनाया था, ये लो और तुम जाओ यहाँ से। जग्गू रो रहा था, मगर गोड़ी हलवा लेकर जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप रोज की दोस्त हो, इसलिए आप मेरी भी दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। आधी रात हो जाती है। सब सो गए थे। बारिश से जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। एक जग्गू कौवा ही था जो जाग रहा था। वो तो तितली के बारे में ही सोचे जा रहा था। सब सो गए हैं, मम्मा पापा भी और चिड़िया भी। मैं अभी जाकर तितली को चुरा लेता हूँ। जग्गू अपने घर से निकलता है। वो सीधा गुड़िया के घर की तरफ जाता है और खिड़की से आहिस्ता से गुड़िया के घर में घुस जाता है। सुनीता और गुड़िया भी सोई हुई थी। जग्गू जैसे ही आहिस्ता से सुनीता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें एक तरफ पड़ा दिया जग्गू के पंख से टकराकर उसके ऊपर गिर जाता है और जग्गू के पंख को आग लग जाती है। सब उठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। फिर गुड़िया जल्दी से पानी डालकर जग्गू के पंख को लगी आग बुझा देती है। मुझे माफ कर दो, मैं तितली को पकड़ने आया था। अगर मैं आपके पंख की आग को ना बुझाती
तो आप कभी ना उड़ पाते। जग्गू बेटा ऐसे किसी को तंग नहीं करते। मैं आप जैसे शरारती बच्चों से बहुत डरती हूँ। मैं फिर कभी तितलियां पकड़ने की जिद नहीं करूँगा। फिर जग्गू सुरक्षित अपने घर चला जाता है और उसे अच्छी सीख मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।